जरा सोचिए, एक तरफ मुगलों की एक बहुत बड़ी ताकतवर सेना और दूसरी तरफ एक मुट्ठी भर मराठा सैनिक। लग तो यही रहा था कि मुगल ही जीतेंगे, है ना? लेकिन एक इंसान ने सिर्फ इस सोच को ही नहीं बल्कि इतिहास को ही बदल कर रख दिया, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए आज हम इसी कमाल की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक तेज दिमाग ने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो सवाल यही था कि जीतेगा कौन? क्या एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपनी ताकत के दम पर एक छोटे से लेकिन हिम्मत वाले ग्रुप को खत्म कर देगा? या फिर क्या दिमाग की ताकत जिस्मानी ताकत पर भारी पड़ सकती है? यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। देखिए, ये मुकाबला बिल्कुल सीधा था। एक तरफ थी मुगल सल्तनत, जिसके पास थी एक बहुत बड़ी सेना और बेहिसाब दौलत, और दूसरी तरफ शिवाजी, जिनकी छोटी सी सेना के पास एक ऐसा हथियार था जो किसी भी तोप या तलवार से ज्यादा खतरनाक था, और वो था उनका तेज दिमाग। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? शिवाजी की कहानी ना किसी लड़ाई से नहीं बल्कि एक सपने से शुरू होती है। एक ऐसा सपना जो उन्होंने बचपन में देखा था और फिर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसे सच करने में। तो बात है 1630 की, जब शिवाजी का जन्म हुआ। उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही देशभक्ति की कहानियां सुनाई। अब सोचिए, जिस उम्र में बाकी बच्चे खेलकूद में लगे थे, उस उम्र में शिवाजी तलवारबाजी और जंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मकसद बिल्कुल साफ था, स्वराज यानी अपना राज। और देखिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला, तोड़ना का किला जीतकर सबको चौंका दिया। ये बस एक शुरुआत थी, एक इशारा कि वो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें हकीकत में बदलना भी जानते हैं। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक कई किले शिवाजी के कब्जे में आने लगे। पर सवाल ये है कि उनकी कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी हिम्मत थी? नहीं, उनका जो सबसे बड़ा और असली हथियार था वो कुछ और ही था। और वो हथियार था गुरिल्ला रणनीति, जिसे हम छापामार युद्ध भी कहते हैं। शिवाजी ने सह्याद्री की पहाड़ियों और घने जंगलों को अपना मैदान बना लिया था। उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां अचानक से कहीं से भी हमला करती। दुश्मन को कुछ समझ आता, उससे पहले ही वो पलक झपकते ही गायब हो जाती। आप सोच सकते हैं, इस रणनीति के सामने मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाएं भी एकदम बेबस हो जाती थीं। अब आते हैं शिवाजी की चतुराई के एक सबसे जबरदस्त किस्से पर। यह लड़ाई थी अफजल खां के साथ। देखिए, बीजापुर की सल्तनत ना शिवाजी की बढ़ती ताकत से घबराने लगी थी, तो उन्होंने अपने सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खां को भेजा, एक ही मिशन पर, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। तो अफजल खान ने एक चाल चली। उसने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। अब सबको पता था कि ये एक जाल है। सबको लगा कि शिवाजी की जान खतरे में है, लेकिन शिवाजी हमेशा अपने दुश्मन से एक कदम आगे की सोचते थे। शिवाजी को अंदाजा था कि धोखा हो सकता है, तो देखिए उन्होंने क्या किया। वो पूरी तैयारी के साथ गए। अपने कपड़ों के नीचे उन्होंने एक कवच पहन लिया और हाथों में छिपा लिए वाघ नख, मतलब लोहे के बने हुए बाघ के पंजों जैसे खतरनाक हथियार। वो दुश्मन की हर चाल के लिए तैयार थे। और हुआ भी बिल्कुल वही। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने का नाटक करके शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, शिवाजी ने अपने वाघ नख से उसी पर पलटवार कर दिया। मतलब दुश्मन का प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया। ये था शिवाजी के दिमाग का कमाल। अच्छा, अफजल खान के बाद अब मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को एक बहुत बड़ी सेना देके भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया। अब शिवाजी के सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी थी। लेकिन शिवाजी ने जो जवाब दिया वो किसी ने सोचा तक नहीं था। वो रात के घने अंधेरे में अपने ही घर लाल महल में, जहां शाइस्ता खान आराम से ठहरा हुआ था, चुपके से घुस गए। सोचिए, हमला इतना अचानक और तेज था कि शाइस्ता खान को जान बचाकर भागना पड़ा, और भागते भागते वो अपनी उंगलियां भी गंवा बैठा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये मुगलों के लिए एक साफ साफ पैगाम था। अब औरंगजेब ने मामला अपने हाथ में लिया। उसने शिवाजी को बातचीत के बहाने आगरा बुलाया। पर यह कोई इज्जत नहीं थी, ये एक जाल था। और शायद ये शिवाजी की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा होने वाली थी। और हुआ भी वही। आगरा पहुंचते ही शिवाजी और उनके बेटे को कैद कर लिया गया। अब सोचिए, वो दुश्मन के बिल्कुल गढ़ में थे, चारों तरफ कड़ा पहरा। अब तो ऐसा लग रहा था कि बस खेल खत्म। आगरा के किले से, वो भी औरंगजेब के कैद से, भाग निकलना नामुमकिन था। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे।
यहां भी उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक कमाल का प्लान बनाया। वो रोजाना किले से बाहर गरीबों के लिए फल और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवाने लगे। अब शुरू शुरू में तो पहरेदार खूब चेकिंग करते थे, पर धीरे धीरे ये रोज की बात हो गई तो उन्होंने ध्यान देना कम कर दिया। और बस एक दिन शिवाजी और उनके बेटे उन्हीं टोकरियों में छिपकर किले से बाहर निकल गए और मुगल देखते ही रह गए। तो इन सारी लड़ाइयों, इन सारी मुश्किलों और जीतों के बाद अब वो वक्त आ गया था जब शिवाजी का सालों पुराना सपना सच होने वाला था। वो साल था 1674, जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने मराठा साम्राज्य के छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने एक ऐसे स्वराज्य की नींव रखी जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि सबके लिए इंसाफ पसंद भी था। उनका वो सपना आखिरकार पूरा हो गया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि उन्होंने इतिहास सिर्फ तलवार के दम पर नहीं लिखा, बल्कि अपने दिमाग, अपने हिम्मत और अपनी रणनीति से लिखा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जीत हमेशा ताकत से नहीं, दिमाग से होती है। शिवाजी की ये कहानी ना अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। इतिहास में ऐसी और कौन-कौन सी जीत हैं जहां दिमाग की ताकत ने बड़ी-बड़ी सेनाओं को मात दे दी हो? इस पर सोचिएगा जरूर।